अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं, जो काफ़ी लोगों की ज़ुबान ज़द ये मसला आता रहता है। और वो ये मसला है कि क्या आदमी 3 जुमे छोड़ देने की वजह से काफिर हो जाता है, यानी ईमान से बेदखल हो जाता है, ईमान से निकल जाता है, या 3 जुमे छोड़ने की वजह से ईमान से नहीं निकलता है। अक्सर आवाम के जहन में और हमारे मुआशरे में भी ये बात काफ़ी आम है कि जो शख्स जानबूझकर या ऐसे ही 3 जुमे छोड़ देता है तो वो ईमान से निकल जाता है, यानी वो काफिर हो जाता है और उसका निकाह भी टूट जाता है। तो क्या ये मसला कहाँ तक सही है और शरीयत की रोशनी में इसका क्या जवाब है, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने तमाम खुलकर बतलाएंगे कि क्या ये बात सही भी है या ये बात कहाँ तक सही है या ये बात बिल्कुल मन घड़त है। तो देखिए, जुमे की नमाज की हदीस शरीफ में बहुत ही ज़्यादा ताकीद आई है। जुमे की नमाज फ़र्ज है, जो ज़ोहर के कायम मुकाम है, जहाँ पर जुमा होता है वो जुमे की नमाज फ़र्ज है। और जुमा का छोड़ देना, जुमे की नमाज का छोड़ देना, जुमा का ना पढ़ना, उस शख्स के बारे में हदीस शरीफ में बहुत ही सख्त वईदें आई है। एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर जुमे की नमाज छोड़ देता है, जो शख्स नमाज जुमा अदा नहीं करता, नमाज जुमा छोड़ देता है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए मिंबर के ऊपर से फरमाया कि लोग जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिल पर महर लगा देगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद फरमाई है कि जुमे की नमाज जो शख्स छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर महर लगा देता है। जैसा कि मुशरिकीन पर कुरान करीम की पहले पारे के अंदर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा दिया था कि आप इन्हें चाहे ईमान की दावत दें या न दें, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इनके दिल पर महर लगा दी गई है। और महर लगाने का मतलब ये कि फिर आदमी गुनाहों की तरफ मुसलसल जाता रहता है, फिर उसे नेक आमाल की तौफीक नहीं होती है। तो अल्लाह अकबर, कितना संगीन अल्लाह ताला की तरफ से सजा है ऐसे शख्स पर जो जुमे की नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं, जुमा की नमाज तक पढ़ने नहीं जाते हैं। हालांकि हर नमाज के छोड़ने पर सख्त से सख्त गुनाह है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में यह तक आता है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ दी, गोया कि उसने कुफ्र वाला अमल किया, गोया कि वो ईमान से निकल गया। ये तो आम नमाज के छोड़ने का है। और हदीस शरीफ में यह भी आता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को कायम किया, फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। फमन हदमहा हदमद्दीन, और जिसने नमाज को मुनहदिम कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, उसने गोया के दीन को मुनहदिम कर दिया। तो इतनी सख्त वईदें हैं नमाज के छोड़ने पर। और जुमा की फजीलत ज्यादा है, इसलिए कि एक ज्यादा तमाम दिनों का जो सरदार है वो जुमे का दिन है। और जुमे के दिन दुआ की कबूलियत की घड़ी भी होती है। और जुमा ये तमाम दिनों का सरदार है। और जुमे की फजीलत बहुत सी अहादीस में आई है। तो जुमे की नमाज की फजीलत और ज्यादा बढ़ जाती है और नमाजों के मुकाबले में। इसीलिए एक और हदीस शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी महज काहिली और सुस्ती की वजह से जुमे की नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर महर लगा देता है। और यही नहीं, बल्कि एक और रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है। वो फरमाते हैं कि जो आदमी बगैर किसी उज़्र के नमाज जुमा छोड़ देता है, जो आदमी बगैर किसी उज़्र के नमाज जुमा छोड़ देता है, वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जो कभी मिटने वाली नहीं है, वो जो और कभी तब्दील होने वाली नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जो आदमी
काहिली और सुस्ती की वजह से बगैर किसी उज्र के नमाज जुमा छोड़ देता है तो ऐसा शख्स ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाएगा जो किताब कभी मिटने वाले नहीं है, जो किताब कभी तब्दील होने वाले नहीं है। तो अल्लाह अकबर, इतना संगीन गुनाह है जुमे की नमाज का छोड़ना। अब आप बताइए, जो शख्स मुसलसल 3 नमाज जुमा छोड़ देता है तो उसका कितना संगीन गुनाह होता है नमाज जुमा के छोड़ने की वजह से। कि हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स नमाज जुमा छोड़ देता है उसके दिल पर महर लग जाती है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स नमाज जुमा छोड़ देता है अल्लाह ताला उसको मुनाफिकों की लिस्ट में लिख देते हैं और मुनाफिकों का बहुत सख्त अजाब है। कुरान करीम में आता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि बेशक मुनाफिकीन लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मुनाफिक जो होंगे जहन्नम के जो तबके बने हुए होंगे, तो कुरान करीम फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि बेशक मुनाफिकीन लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, यानी उन्हें सबसे ज्यादा संगीन वहां पर इनका गुनाह इतना संगीन होगा कि उन्हें सबसे ज्यादा अजाब दिया जाएगा। यानी एक आम आदमी उसे ऊपर जहन्नम के ऊपर तबके में रखा जाएगा, लेकिन कुरान करीम ने जहन्नम मुनाफिकीन का फरमाया कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। इतना संगीन गुनाह है नमाज जुमा छोड़ना। अब अलबत्ता ये मसला ये कि क्या यकीनन कोई शख्स 3 जुमा मुसलसल छोड़ देता है तो वो क्या ईमान से निकल जाता है? तो ऐसा शख्स 3 जुमे अगर कोई शख्स मुसलसल छोड़ दे, चाहे वो जानबूझकर छोड़े या चाहे काहिली और सुस्ती की वजह से ना जाए, तो ऐसा शख्स ईमान से तो नहीं निकलता, अलबत्ता मुनाफिकों की लिस्ट में उसका नाम शुमार हो जाता है। ऐसा शख्स मुनाफिक ऐसी किताब में उसका नाम लिख दिया जाता है जहां मिटने वाला नहीं है, मुनाफिकों की किताब में उसका नाम लिख दिया जाता है। और दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स मुसलसल 3 जुमे छोड़ देता है तो उसके दिल पर महर लग जाती है, यानी फिर उसे नमाजों की तौफीक नहीं होती, फिर उसका नमाज में दिल नहीं लगता, उसका नेक कामों की तरफ दिल नहीं लगता है। और मुनाफिक हमने बतलाया था, मुनाफिक ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो बज़ाहिर तो ईमान का इजहार करता हो, बज़ाहिर तो मुसलमान जैसा लगता हो, बज़ाहिर उसके काम ईमान जैसे हों, लेकिन अंदर उसके दिल के अंदर कुफ्र भरा हुआ हो, उसके दिल में ईमान की कोई अज़मत नहीं हो, उसके दिल में नमाज की, रोज़ों की, ज़कात की, इस्लाम के जितने अरकान हैं, ईमान के जितने अरकान हैं, उसकी कोई उसके दिल में कोई अज़मत नहीं है। और मुनाफिक, अल्लाह ताला हम सब मुनाफिकत से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुनाफिकीन की सबसे ज्यादा सजा है कल अल्लाह ताला के यहाँ पर क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो सजा मिलेगी वो मुनाफिकीन को मिलने वाली है। तो इसलिए, और रहा मसला दूसरा कि क्या 3 जुमे छोड़ने की वजह से क्या बीवी हराम हो जाएगी? तो बीवी से निकाह भी नहीं टूटेगा, हराम भी नहीं होगी। अलबत्ता 3 जुमे अगर कोई शख्स छोड़ देता है तो ऐसा शख्स मुनाफिकों की लिस्ट में मुनाफिक शुमार होगा और उसके दिल पर महर लग जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो ईमान से नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए इस नमाज जुमा छोड़ने से और तमाम नमाजों के छोड़ने से। अल्लाह ताला हमें 5 वक्ता नमाजी बना दे। और ये जो मसाइल हमने आपको बतलाए हैं ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लिया गया था।